आइए आइए दुनिया के कोने कोने में बसे हुए मेरे अति प्रिय भाई बहनों, मैं आपको आप जहाँ है वहाँ आपकी सेवा में पहुँच रहा हूँ। आप सब दुनिया के कोने कोने में रहते हैं, लेकिन मेरी माँ धरती जो है, पृथ्वी अर्थ है, वो हम सबको जोड़ती है। तो धरती बनाने वाला जगत का मालिक जो है, आज हम सबको बहुत अच्छी बात करने पहुंच चुके हैं। मेरे हृदय में आज आके वो बात करेंगे। कभी कभी विशेष राजी होके अपने प्रेमियों के हृदय में जाके वो बात करते हैं। तो आज वो विशेष कुछ बात करने के लिए मेरे हृदय में पहुंच चुके हैं और हम सबसे कुछ बात करेंगे। आज का विषय बहुत बहुत अद्भुत अच्छा है। आज का विषय यही है कि भारत का अर्थ भी समझाएंगे। भारत जो भूमि है, भारतीय संस्कृति है, भारत देश है, अखंड भारत की महत्वता भी समझाएंगे। और ये अखंड भारत जो है, वो जगत का मालिक ने सारी पृथ्वी पर क्यों रखा है, उसका महत्व भी समझाएंगे। और भारतवासियों पर बहुत बड़ी जवाबदारी रखी गई है सारी जीव सृष्टि के लिए, सारी मानव जाति के लिए, ये भी बताएंगे। तो आइए एक के बाद एक जगत का मालिक बताना शुरू करते हैं कि ये मेरे प्यारे मनुष्यों, हमारी मानव जात, हमारी जीव सृष्टि, आप सबको मैं बहुत बहुत प्यार से समझा रहा हूँ कि आज धरती जो है, पूरा ब्रह्मांड है, ये मैंने ही बनाया है। और उसमें धरती मेरे गुरुत्वाकर्षण बल से मेरे वायुमंडल में धरती को मैं घुमा रहा हूँ। और ये पृथ्वी है, उसमें बहुत सारे देश समय प्रति समय व्यवस्था बनती गई, देश अलग होते गए। लेकिन उसमें जो भारत नामक देश है, अभी यहाँ अखंड भारत की बात होगी। तो ये अखंड भारत जो है, वो मैंने मेरा दिल बना के धरती पर रखा है। इतना बड़ा महत्व जगत का मालिक आज हम सबको समझा रहे हैं कि अखंड भारत जो है, वो जगत का मालिक का दिल, हृदय, हार्ट के रूप में रखा है। तो अखंड भारत में रहने वाले जो लोग हैं, वो कितना भाग्यशाली है कि हम सब जगत का मालिक के दिल में हमारा जन्म हुआ है, हम उसके दिल में रहते हैं। तो भारत का अर्थ आज जगत का मालिक समझा रहे हैं कि भारत का अर्थ यही है कि जहां से प्रकाश और ज्ञान की जिज्ञासा रखने वाले लोग, प्रकाश के लिए, ज्ञान के लिए जो मेहनत करते हैं, उसकी प्राप्ति की तड़पन रखने वाले लोग जहां ज्यादा रहते हैं, वो भारत है। भारत का अर्थ गूगल में आप सब देख सकते हैं, समझ सकते हैं। वहां जाके गूगल में सर्च करेंगे कि भारत का अर्थ बताइए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ भारत, तो वहां आएगा who seeks for light and knowledge,
इसका अर्थ यह हुआ कि जहाँ से दिव्य प्रकाश के लिए और दिव्य ज्ञान के लिए जहाँ ज़्यादा मेहनत होती है, जहाँ के ज़्यादा लोग दिव्य प्रकाश की प्राप्ति के लिए और ज्ञान की प्राप्ति के लिए जो लोग जहाँ ज़्यादा रहते हैं वो भारत है। ये अर्थ संस्कृत में बताया गया है। तो हम भारतवासी कितने भाग्यशाली है कि जगत का मालिक हम सबको कह रहे हैं कि आप लोगों का जन्म मैंने इसी जगह पे मेरे दिल में ही आपका जन्म दिया है और आप सबको मेरे प्रकाश के लिए और मेरे ज्ञान के लिए मेहनत करनी है। भारत में विविध प्रकार के धर्म के लोग, अभी तक जितने भी धर्म वर्तमान में जो 9 प्रकार के धर्म जो मुख्य अमल में देखा जाता है, प्रैक्टिस में है, वो सब धर्म वाले भारत में रहते हैं। जैसे कि हम 9 की गिनती करें तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, बौद्ध, यहूदी और बहाई, तो ये 9 प्रकार के धर्म के लोग भारत में ही अभी वर्तमान में है। इसमें से ज्यादातर धर्म तो भारत में ही उत्पन्न हुए हैं। 2-3 धर्म जो बाहर धर्म स्थापकों को भेजा गया, लेकिन उसकी प्रेरणा से भारत में ही उसके फॉलोअर्स को आके यहाँ तपस्या साधना करनी पड़ती है, क्योंकि ये जगत का मालिक का प्लान है। जैसे शरीर में हृदय से सब पूरे शरीर में सब अंग अंग में खून पहुंचाया जाता है, हृदय की सब अंगों को, पूरे शरीर के सब पार्ट्स को जरूर होती है, क्योंकि वहां से ही खून सबको मिलता है। इसीलिए अगर 2-3 धर्म स्थापक दूसरे देशों में भी आए, जैसे कि सऊदी में इस्लाम धर्म का स्थापक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद पैगंबर साहब आए, क्रिश्चियन धर्म का स्थापक यीशु ख्रिस्त यूरोपियन कंट्रीज में आए, इसी तरह बहाई धर्म के स्थापक भले दूसरे देशों में बहाई जन्म लिया और बहाई फिलोसॉफी को अमल में रखा गया। यहूदी धर्म के मसीहा मूसा अलैहिस्सलाम भारत से बाहर देशों में आए। ये सब धर्म स्थापक भारत से बाहर देशों में आए, लेकिन वो सब धर्म स्थापकों को मालूम था कि मेरे अनुयायियों को, मेरे फॉलोअर्स को भारत में जाके ही उसको दिव्य प्रकाश और ज्ञान अच्छी तरह से मिल पाएगा, क्योंकि भारत में जगत का मालिक का दिल काम कर रहा है। हृदय, हार्ट के रूप में भारत में शक्तियां काम कर रही है। भारत देश को जगत का मालिक ने अपना दिल बना के रखा है। यह हम सब भारतवासियों को समझना होगा। भारत में अभी सब धर्म वाले लोग रहते हैं, उसको अपने अपने धर्म का पालन शांतिपूर्ण करते हुए, अपने धर्म में अच्छी बातें हैं वो दूसरे को सिखानी है। एक दूसरे धर्म में खींचने का, धर्म परिवर्तन का धंधा बंद करना होगा। धर्म परिवर्तन का काम जो भी करते हैं वो जगत का मालिक का प्लान समझ नहीं चुके हैं। भारत में आके धर्म परिवर्तन करने वाले लोगों को कोई किसी न किसी प्रकार का नुकसान सहन करना होगा, क्योंकि भारत देश, अखंड भारत देश
जगत का मालिक ने अपना दिल के रूप में रखा है। ये दिल की व्यवस्था जगत का मालिक स्वयं देखते हैं अपने दोस्तों के जरिए से, और इसमें कोई भी जगत का मालिक का कार्य में खलेल पहुंचाते हैं अपना स्वार्थ की मनोवृत्ति करते हुए धर्म परिवर्तन करने का काम यहाँ आके करते हैं, उसको किसी न किसी प्रकार की सजा जगत का मालिक देगा ही देगा, क्योंकि ये जगत का मालिक के हृदय में खिलवाड़ करने का धंधा कर रहे हैं। इसीलिए यहाँ किसी को धर्म परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है। जो धर्म में जन्म लिया है वो धर्म में ही उसको चलना है। वो धर्म का पालन करते हुए, अच्छा जीवन बिताते हुए, भारत को वफादार रहते हुए यहाँ भारत की फिलोसॉफी को यानी कि दिव्य प्रकाश, नूर, लाइट के लिए मेहनत करनी है और ज्ञान के लिए मेहनत करनी है। ये मुख्य काम हम सबको भारतवासियों को दिया गया है, क्योंकि भारत का अर्थ जगत का मालिक आज बता रहे थे कि भारत का अर्थ है दिव्य प्रकाश और दिव्य ज्ञान की तड़पन रखने वाले लोग जो जहाँ ज़्यादा रहते हैं, और दिव्य प्रकाश और दिव्य ज्ञान के लिए मेहनत करने वाले लोग जहाँ ज़्यादा मेहनत करते हैं, उस स्थान का नाम भारत वर्ष रखा गया है, भारत देश नाम रखा गया है। अगर कोई इसको हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र घोषित करने की भी कोशिश कर रहे हैं, तो वो गुमराही है। वो भारत नाम का अर्थ समझ नहीं पाए हैं और जगत का मालिक का प्लान भी समझ नहीं सके हैं, क्योंकि जगत का मालिक के साथ कनेक्शन उसका नहीं है, इसलिए वो समझ नहीं पा रहे हैं। भारत देश का जो नाम है उसके साथ भारत माता को भी जोड़ा गया है, इसीलिए हम सबको भारत माता का नाम, भारतवर्ष, भारत नाम को कोई बदलाव करने की आवश्यकता नहीं है। ये हम सबको समझना होगा। हिंदू राष्ट्र, हिंदू धर्म, हिंदू राष्ट्र, ये सब जो है वो बाद में ये नामकरण आया है। यहाँ सदियों से भारतवर्ष नाम है और उससे पहले ही आर्यव्रत और सनातन धर्म नाम जो है वो ये संबंध से जुड़ा हुआ है। लेकिन हम सबको भारत नाम जो है वो समझकर भारत में अभी जितने लोग रहते हैं उसको दिव्य प्रकाश की प्राप्ति करनी चाहिए और दिव्य ज्ञान की भी प्राप्ति करनी चाहिए, क्योंकि हमारा सबका जन्म भारत में हुआ है। यानी कि जगत का मालिक ये चाहते हैं कि हम सब लोग दिव्य प्रकाश की प्राप्ति करें, दिव्य ज्ञान की प्राप्ति करें, ताकि आखिर में हम जगत का मालिक को मिल सके। भारत में जो भी जन्म हुआ है और भारत में अभी जितने लोग रहते हैं उसको भारत को वफादार इसलिए रहना है क्योंकि जगत का मालिक ने अपना दिल, अपना हृदय, अपना हार्ट के रूप में भारतवर्ष रखा है। इसका कुछ प्रूफ, उसकी कुछ साबिती आज जगत का मालिक हम सबको देंगे, ताकि हम सबको पता चलेगा कि ये भारत का महत्व क्या है। यहाँ हिंदू राष्ट्र, हिंदू धर्म, ये हिंदू जो भी कह रहे हैं उसको ये समझना होगा कि ये भारत जो अर्थ है वो जगत का मालिक ने खुद ने नामकरण किया गया है। बाद में ये चक्रवर्ती सम्राट अशोक ये सब बाद में आए हुए हैं। ये सब जितने भी राजा आए हैं अपनी फिलोसॉफी से शासन किया है। बहुत राजा अच्छे और शाणे और समझदार थे जो धार्मिक धर्म गुरुओं से भी जुड़े थे और धर्म का प्रचार प्रसार करने में प्रोत्साहन देने वाला सम्राट अशोक मौर्य भी इस भारत में शासन करने आए। लेकिन हम सबको ये समझना होगा कि सम्राट अशोक मौर्य भी आए, उससे पहले भी भारत नाम का यह व्यवस्था, भारत नाम की व्यवस्था इस भारत से जुड़ी हुई थी।
इसीलिए हम सबको हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले लोगों को और हिंदू राष्ट्र घोषित करने की जो मूवमेंट चलाते हैं और हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, उसको ये समझना होगा कि भारतवर्ष, भारत देश हमारा पुराना नाम है, जो श्रीमद् भगवद गीता में भी उसका उल्लेख है। इसीलिए भारत माता के साथ जुड़ा हुआ, भारत माता की कोई खिलवाड़ नहीं करनी है, उसमें कोई बदलाव नहीं करना है और भारत नाम का विशाल अर्थ समझकर इसको वफादार रहना है। भारत शब्द का अर्थ बार बार परमात्मा जगत का मालिक बता रहे हैं कि जहाँ ज़्यादा लोग दिव्य प्रकाश के लिए, दिव्य ज्ञान के लिए जो मेहनत करते हैं, उसकी प्राप्ति के लिए जो पुरुषार्थ करते हैं और दिव्य ज्ञान और दिव्य प्रकाश मिल के सारे संसार में, सारे विश्व में वो प्रचार प्रसार करने वाले लोग जहाँ ज़्यादा रहते हैं और ज़्यादा होते हैं और जगत का मालिक ने भी पहले से ज़्यादा रखे हैं, वो भारतवर्ष है, वो भारत भूमि है। इसीलिए हम सब अभी जितने भी धर्म वाले भारत में रहते हैं, उसको ये मेहनत करनी होगी कि दिव्य प्रकाश हमारे हृदय में कैसे उत्पन्न हो, दिव्य ज्ञान जो जगत का मालिक को प्राप्त करा सके, वो ज्ञान हमको कहाँ से मिले, इसके लिए हम सबको मेहनत करनी है और इसी पर ही फोकस करने का समय अभी आखिर में, कलयुग का आखिर का दौर में यही कर लेना है। भारतवासी आपस में धर्म के संबंध में लड़ते झगड़ते रहेंगे तो हमारा जो मुख्य लक्ष्य है, भारत में हमारा जन्म हुआ है, वो हम कब पूरा कर पाएंगे। यहाँ सब धर्म वालों को वेलकम किया गया है, उसका स्वागत किया गया है, ये हम सबको समझना होगा, क्योंकि भारत में सनातन धर्म का स्थापन जगत का मालिक ने स्वयं ने करवाया है। सनातन धर्म आदि अनादि से है, बहुत ब्रह्मांड जब से रचा गया है तब से ये सनातन धर्म की नींव रखी गई है, सनातन धर्म की फिलोसॉफी रखी गई है, ये भारत में यानी कि जगत का मालिक का दिल में रखी गई है। फाउंडेशन इतना मजबूत और अच्छा उसने स्वयं ने रखा है, जिसका नाम सनातन धर्म रखा गया है। और उसका विशाल अर्थ समझाने के लिए भारत शब्द उसके साथ जगत का मालिक ने ही जोड़ा कि ये मेरा दिल है, भारतवर्ष है वो मेरा दिल है, जो मैं दिल में मैं रहता हूँ और मैं प्रकाश के रूप में हूँ और मैं ज्ञान के रूप में भी हूँ, यानी कि मैं प्रकाश का महासूर्य, हजारों सूर्य को भी प्रकाश देने वाला स्वयं मैं मनुष्यों के दिल में रहता हूँ, समग्र जीव प्राणी सृष्टि में सबके दिलों में रहता हूँ। तो हजारों सूर्य को प्रकाश देने वाला स्वयं सूर्य बनके आत्मा के रूप में हमारे दिल में रहने वाला जगत का मालिक कह रहे कि मैं ज्ञान का सागर हूँ और वो ज्ञान का सागर बनके मनुष्यों के दिल में रहता हूँ, सब प्राणियों के दिल में रहता हूँ और वो दिल मैंने मनुष्य के शरीर में भी रखा है और धरती पर भारत नामक एक जगह रखी है जो मेरा दिल है। और ये दिल को जो भी खिलवाड़ करेगा, जो भी परेशान करेगा, जो भी नुकसान करेगा, उसको जगत का मालिक सजा करता है। किसी न किसी रूप में ऐसे मनुष्यों का संगठन खड़ा करता है, ऐसे शासन को लाता है, ऐसे लोगों को लाता है कि वो ये दिल को नुकसान करने वाले यानी कि भारतवर्ष को नुकसान करने वाले चाहे कोई भी हो, उसको वो सजा वो जगत का मालिक किसी न किसी प्रकार से देता है। इसीलिए आज मैं पूरी दुनिया के मानव जात को ये समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। ये कौन कोशिश कर रहा है? जगत का मालिक स्वयं समझा रहे हैं मेरे दिल में आके, और यहाँ से वो बोल रहे हैं, मैं भी सुन रहा हूँ। मैं तो एक दास का दास सेवक बनके और आप सबके सेवक बनके ये सेवा दे रहा हूँ। आज जगत का मालिक स्वयं यहाँ दिल में आके यहाँ से प्रकट होके बात समझा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये मेरी मनुष्य सारी मानव जात मैंने आपको ही बनाया है।
और अलग अलग देशों में आपका जन्म मैंने ही मेरे प्लान से करवाया है, और आपके जो धर्म स्थापक है उसको मैंने ही भेजा है। चाहे वो मूसा अलैहिस्सलाम हो जो यहूदी धर्म का स्थापक हो, चाहे ईसा अलैहिस्सलाम यानी कि क्रिश्चियन धर्म का स्थापक हो, चाहे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद पैगंबर साहब हो जो जिन्होंने इस्लाम धर्म की नींव रखी है। ये सब धर्म स्थापक भले अलग देशों में दूसरे देशों में आए, लेकिन उन्होंने ये मालूम था कि हम सबको भेजने वाला कहाँ रहता है, हम सबको भेजने वाला का दिल कहाँ है, वो सबको मालूम था। इसलिए भारत पर उसका प्रेम रहा, और आज के दिन में भी मूसा अलैहिस्सलाम यानी कि यहूदी धर्म को मानने वाले लोग इज़राइल में ज़्यादा रहते हैं, और इज़राइल ने पहले से ही मूसा अलैहिस्सलाम के आदेश को समझकर भारत पर प्रेम रखा है, भारत के साथ अच्छा रिश्ता रखा है। ये उसका प्रूफ है कि मूसा अलैहिस्सलाम का मानने वाले यहूदी धर्म को मानने वाले लोग आज भारत पर विशेष प्रेम की निगरानी में रहते, सदियों से रिश्ता अच्छा रखा है। ये उसका प्रमाण है कि जगत का मालिक ये प्रेरणा देते हैं कि मेरा दिल भारत है, उसके साथ प्रेम से जुड़ो और प्रेम करो, अच्छा रिश्ता रखो। आगे जाके देखा जाए तो इसके बाद ईसा अलैहिस्सलाम यानी कि जीसस क्राइस्ट का दौर शुरू हुआ। यूरोपियन कंट्रीज़ में उसका प्रचार प्रसार आज है, और वहाँ उसने प्रचार प्रसार किया। लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम को मालूम था कि मेरा मुझे भेजने वाला, मुझे बनाने वाला, ये धर्म का स्थापन कराने वाला, जगत का मालिक का दिल भारत है। इसके लिए ईसा अलैहिस्सलाम का प्रेम भी भारत पर रहा है। और आज दुनिया में वेटिकन का पोप उसके क्रिश्चियन धर्म के विचार को फैलावा करने के लिए भारत में आए हैं और उसका प्रेम जुटा रहे हैं। क्रिश्चियन मिशनरियों के जरिए से हॉस्पिटल और एजुकेशन क्षेत्र में विशेष सेवा ईसा अलैहिस्सलाम के जरिए से भारत में हुई है। ये हम सबको स्वीकार करना होगा। भारत में जनसंख्या ज़्यादा होने से अंग्रेज़ों ने उसका खून चूसा था, और बहुत सारे शासकों ने भी भारत को नुकसान किया था। इसलिए यहाँ जनसंख्या ज़्यादा होने से गरीबी ज़्यादा रही है। तो ये गरीब लोगों को शिक्षित करने के लिए, उसकी शरीर की सारवार कराने के लिए ईसा अलैहिस्सलाम क्रिश्चियन धर्म की मिशनरियों ने भारत में आके सेवा का रूप धारण किया। लेकिन बाद में कुछ स्वार्थी लोगों ने इस एजुकेशन सिस्टम यानी कि उसकी स्कूल कॉलेजें शुरू करने के बाद, हॉस्पिटलें भी शुरू करने के बाद धर्म परिवर्तन का काम जो शुरू किया है, और बहुत सालों से ये चल रहा है, ये ईसा को भी मंजूर नहीं है, ईसा अलैहिस्सलाम को भी मंजूर नहीं है, और जगत का मालिक को भी मंजूर नहीं है। क्योंकि भोले भाले लोगों को दूसरे धर्म में से अपने धर्म में लालच देके, स्वार्थ देके खींच लेना, धर्म परिवर्तन करा लेना और देश विरोधी उसको भड़काना, देश विरोधी मानस बनाना, ये जगत का मालिक का प्लान नहीं है। जगत का मालिक का प्लान तो सिर्फ यही था कि भारत मेरा दिल है, वहाँ जाके लोगों को एजुकेटेड करो और हॉस्पिटल शुरू करके उसकी सारवार करो, सेवा करो। सेवा करने के लिए क्रिश्चियन धर्म वालों को यहाँ भेजा गया, और ये लोगों ने आके ये काम तो शुरू किया, ये हम सबको स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन बाद में जाके धर्म परिवर्तन का काम जो अभी क्रिश्चियन मिशनरी भारत में कर रही है, उससे जगत का मालिक राजी नहीं है। ये दिल में से अभी वो बोल रहे हैं, और सारी क्रिश्चियन मिशनरियों को ये आह्वान कर रहे हैं कि भारत में धर्म परिवर्तन का काम बंद करना होगा। क्योंकि जो धर्म में जो व्यक्ति जन्म लेता है वो तो जगत का मालिक का प्लान है। वो कौन सी आत्मा को किसी धर्म में जन्म दिलाना, वो जगत का मालिक का प्लान है। उसकी छेड़खानी करना, उसमें खिलवाड़ पैदा करना, उसमें लालच देके एक दूसरे से दूसरे धर्म में खींच लेना, धर्म परिवर्तन कराना, ये जगत का मालिक का प्लान कभी नहीं होता है, नहीं हो सकता है। इसीलिए जो व्यक्ति जिस धर्म में जन्म लेता है उसको उसी धर्म में चलाओ और उसी धर्म में ही उसको
प्रकाश हृदय में कैसे उत्पन्न हो वो सिखा दो और नॉलेजफुल बना दो, ताकि जगत का मालिक को मिल ले जो उसके परम पिता है। अभी आगे वो भी आगे जाके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी कि हुजूर पाक यानी कि मोहम्मद पैगंबर साहब का सऊदी अरेबिया में भेजना हुआ होगा, भेजना प्लान बना तो अपने हबीब, अपने दोस्त, अपने प्रेमी बना के भेजा और रहमतुल्लाह आलमी बना के भेजा, यानी कि सारी मानव जात पर रहमत करनी है, रहमत फैलानी है और कोई धर्म में परिवर्तन नहीं करना है, लेकिन जो धर्म में बिगाड़ पैदा हो गया था उसमें सुधार करने की कोशिश कराई गई। ये हम सबको समझना होगा। सऊदी में लोग अपने अपने पूर्वजों के पुतले बना के पूजने लगे थे। सऊदी अरेबिया में तब सनातन धर्म के लोग ज्यादा थे और वो अपने अपने पूर्वजों के बूत यानी पुतले, मूर्तियां बनाकर उसको भगवान मान के पूजने लगे थे। इसीलिए मोहम्मद पैगंबर साहब के जरिए से ये संदेश दिलवाया गया कि हमारा सबका मालिक एक ही है, उसको चाहे कोई भी नाम ले लो। और सनातन धर्म में तो एकेश्वरवाद की बात है। इसको याद दिलाने के लिए वेदों में, श्रीमद् भगवत गीता में, सनातन धर्म के अनेक शास्त्रों में एकेश्वरवाद की बात करी गई है। तो हम सब ये मानते हैं कि जगत का मालिक तो एक ही है, इसलिए एक को ही पूजना और एक पर ही हमारा विश्वास श्रद्धा रखना, ये संदेशा उसने दिया। लेकिन कुछ ऐसे मुस्लिम शासक समझ नहीं पाए उसका संदेशा, वो तो रहमतुल्लाह आलमी बन के आए थे। लेकिन कुछ ऐसे मुस्लिम शासक इस भारत में आके, जैसे क्रिश्चियनों ने अभी धर्म परिवर्तन करने का, बहुत खंजर भोंकने का काम शुरू किया है भारतवासियों को, कुछ सनातन धर्म के लोगों को ऐसे खंजर भोंकने का काम ये मुस्लिम शासकों ने आके, यहाँ आक्रांतों ने आके भारत भूमि में बसे हुए लोगों को नुकसान करने का, मारकाट करने का और तलवार के जोर पे, क्रूर अत्याचारों के जोर पे यहाँ धर्म परिवर्तन करने की कोशिश किया। उसको ऐसा करना जरूरी नहीं था, उसको तो प्रेम से एकेश्वरवाद की बात करनी थी, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद पैगंबर साहब ने समझाई थी कि हमारा सबका मालिक एक है, हम सबको बनाने वाला एक ही है, इसलिए एक में विश्वास रख के एक की पूजा करनी है। लेकिन यहाँ तो सनातन धर्म में गुणों को पूजने वाले लोग, गुणों की फिलोसॉफी भी समझाई है और हमारे लिए जितने भी अवतार आते हैं, जितने भी हमारे लिए मैसेंजर आते हैं, एक के बाद एक ऋषि मुनि, महर्षि, ऋषि, ज्ञानी, तपस्वी, ध्यानी, अवतार, भगवान, संदेशवाहक, समाज सुधारक, राष्ट्रभक्त, देशभक्त और धर्म सुधारक, ये सब को हमको एक गुणों की पूजा करने वाले लोग हैं। इसलिए सबके कार्यों की, उसके गुणों की पूजा करते हैं। उसकी याद में उसका पुतला बना के, उसका रूप खड़ा करके उसके सामने खड़ा होता है और उसकी गुणों की याद, हम उसके कर्मों की याद करने के लिए सनातन धर्म में इतनी विशाल फिलोसॉफी समझाई गई है। इसलिए हम सबको ये समझना होगा कि सनातन धर्म के लोग सिर्फ देवी देवता के पुतलों की पूजा नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसको गुणों की याद कर रहे हैं और उसके गुण, उसके दिव्य कर्मों को हमारे जीवन में लाने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए आज भी सनातन धर्म इतने मजबूती से विश्व में खड़ा इसलिए है कि वो जगत का मालिक के प्लान के अनुसार चलने वाले लोग हैं। सनातन धर्म के लोगों ने कभी दूसरे धर्म वालों को धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश कभी नहीं करी है, नहीं करते आए हैं, नहीं करेंगे और नहीं कर रहे हैं। और वो उन्होंने तो जो धर्म वाले दूसरे देशों में पीड़ित थे, दुखी थे, उसको भी वेलकम किया, उसको भी भारत हृदय में, परमात्मा के हृदय में बुलाया।
जैसे जगत का मालिक आज हम सबको बता रहे हैं कि मेरे पारसी लोग ईरान में जब दुखी कराया गया, उसको पीड़ित कराया गया, मजबूर कराया गया, दुखी करने लगे लोग वहाँ के, तो पारसी लोगों ने सोचा कि अभी हम कहाँ जाए तो कहाँ जाए। तो जगत का मालिक ने उसके मुख्य लोगों को ये बताया कि आपको मेरे दिल में आना है। यानी कि जगत का मालिक दिल जो भारत है, अखंड भारत है, वहाँ पारसी लोग आए और आज टाटा बिरला के रूप में जगत का मालिक के हृदय को, भारत माता को कितना अर्थतंत्र से मजबूत कर रहे हैं, कितनी मिसालें, कितना डोनेशन, दान। ये कोरोना वायरस में सबसे ज़्यादा दान टाटा कंपनी वालों ने दिया। तो ये जो है जगत का मालिक का प्लान के अनुसार पारसी लोग भी अपने माँ के चरण में, अपने पिताजी के हृदय में आके बसे। और जगत का मालिक का दिल ये भारत भूमि है, भारतवर्ष है, उसको इसलिए उसका स्वागत करते हैं। और स्वागत करने के बाद उसको जैसे दूध में शक्कर मिल जाती है, घुल मिल जाती है, फिर शक्कर और दूध अलग नहीं किया जा सकता है, शक्कर से दूध अलग नहीं होता किया जा सकता है, दूध में से शक्कर अलग नहीं की जा सकती है। वैसे भारत में जितने भी धर्म वाले आए हैं उसको ये जगत का मालिक का दिल होने से उसको समाहित कर देते हैं, उसको स्वीकार करके अपने दिल में समा लेते हैं। किसको भी प्रताड़ित यानी कि दुखी नहीं किया जाता है, प्रताड़ित किया नहीं जाता है, परेशान किया नहीं जाता है और मार काट करके भगाया नहीं जाता है। ये भारत की संस्कृति है ही नहीं, क्योंकि भारत जो है वो जगत का मालिक का दिल है, वो दिल में सबका स्वागत होता है। अभी दूसरा उदाहरण देखें तो तिब्बत में जब बौद्ध धर्म के लोगों को परेशानी हुई चाइना की ओर से, और तिब्बत में चाइना की सरकार ने तिब्बत कब्जे कर लिया और तिब्बत में बुद्धिस्ट लोग ज़्यादा रहते थे, बुद्ध धर्म को मानने वाले, तब उन्होंने भी दुख के कारण जगत का मालिक के सामने प्रार्थना किया कि हम अभी जाए तो जाए कहाँ। तब दलाई लामा जो उसके धर्म गुरु, उसके हृदय में जगत का मालिक ने प्रेरणा किया कि मेरे दिल में आओ, तुम्हारी माँ तुमको बुला रही है, भारत माँ बुला रही है। जगत का मालिक का दिल जो है भारतवर्ष है, वहाँ जाओ, वहाँ तुम्हारा सुकून वाला जिंदगी तुमको मिलने वाली है, तुम्हारा जीवन वहाँ होगा शांति से। तो आज भारत में धर्मशाला में अरुणाचल प्रदेश के साथ जुड़ा हुआ जो हमारा राज्य है, वहाँ धर्मशाला क्षेत्र में भारतवासियों ने दलाई लामा और वो लोगों को रहने की व्यवस्था, तिब्बत के लोग आके वहाँ बसे हैं। ये दो उदाहरण हम इसलिए दे रहे हैं कि भारतवासियों को भी सावधानी उससे मिलती है और दूसरे देश के लोगों को भी इससे सीखना है कि भारत को छेड़खानी नहीं करनी है, भारत को दुखी नहीं करना है, भारत के विरुद्ध में कोई काम, कोई एक्शन नहीं करना है, क्योंकि ये हम करेंगे तो जगत का मालिक राजी नहीं होगा। क्योंकि भारत एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, भारतवर्ष एक कोई देश नहीं है, मात्र देश नहीं है। भारत जो नाम जुड़ा हुआ है वो जमीन और क्षेत्र ए जगत का मालिक का दिल है, वो हम सबको समझना होगा। और दिल के रूप में उसने रखा है, बनाया है, और वो अमर अजर रहेगा, क्योंकि जगत का मालिक अविनाशी है, वो कभी मरता नहीं है, कभी जन्मता नहीं है, वो है। इसीलिए वो हृदय में आके बसा है, तो ये भारतवर्ष कभी नष्ट नहीं होगा, क्योंकि जगत का मालिक स्वयं उसमें बसते हैं, रहते हैं, और उसकी कृपा दृष्टि हमेशा भारत पर रही है, क्योंकि वो स्वयं भारत में बसते हैं, रहते हैं।
अभी उसका 2-3 उदाहरण और देखेंगे कि भारत का महत्व क्या है। कि जैसे धर्म की विचारधाराओं की जब शुरुआत करनी थी इस ब्रह्मांड में, मनुष्य संस्कृति को आगे बढ़ाना था, तो शुरुआत का जो मनुष्य जोड़े के रूप में भेजा गया वो अखंड भारत श्रीलंका में भेजा गया। अभी श्रीलंका नाम है, लेकिन वो तो अखंड भारत का ही एक हिस्सा है, अखंड भारत का ही भाग था और आगे जाके भी रहेगा, क्योंकि अखंड भारत जगत का मालिक का दिल के रूप में रखा है। इसीलिए इस विश्व में प्रथम मानवीय जोड़ा यानी कि पुरुष और स्त्री को भेजा गया, वो श्रीलंका में भेजा गया। उसका नाम सनातन धर्म में शिव शक्ति के रूप में माना जाता है और इस्लाम धर्म में उसको बाबा आदम और बीबी हवा के नाम से माना जाता है। और दूसरे धर्मों में भी पुरुष प्रकृति, स्त्री पुरुष, मेल फीमेल के नाम से जाना जाता है। वो प्रथम जोड़ा भारतवर्ष में भेजा गया और यहाँ मानवीय संस्कृति की, मानवीय जीवन कैसे जीना है, ये विचारधारा की शुरुआत भारत भूमि में यानी कि दिल में ही कराई गई। जैसे मनुष्य का शरीर कंप्लीट होता है तो दिल में वो आत्मा के रूप में जब प्रवेश करता है तब मनुष्य का शरीर एक्टिव होता है, कार्यशील होता है, मनुष्य को जीवन मिलता है। इसी तरह ये जगत का मालिक पहले से ही भारत भूमि में, भारतवर्ष में स्वयं आत्मा के रूप में आके बस गया है, भारत माता के रूप में आके बस गया है। इसीलिए भारत माता और भारत देश अति महत्व का, अति उपयोगी और खास मायना रखने वाला देश है। ये हम सारी मानव जात को आज समझा रहे हैं, क्योंकि इसको नुकसान करने के लिए दुनिया के बहुत सारी विचारधारा के लोग यहाँ आ चुके हैं। जैसे कि पहले शक, हूण ये लोग आए, उसकी हस्ती भी यहाँ मिट गई, क्योंकि ये दिल में जगत का मालिक स्वयं बसता है। कोई न कोई किसी न किसी रूप में उसका इलाज करता है। आज शक और हूण इस दुनिया में कहीं हम देखने को नहीं मिलते हैं। उसकी हस्ती जगत का मालिक ने स्वयं अपने प्लान से मिटा दिया है। उसके बाद आए मुस्लिम आक्रांत आए, जो मुगल आक्रांते आए, उन्होंने इस्लाम धर्म को समझा नहीं था। वो शासन करने की लालच में, भारत के लोगों को लूटने की लालच में यहाँ उन्होंने शासन तो किया, लेकिन इस्लाम धर्म का मूल अर्थ समझे नहीं थे। इस्लाम धर्म है का मूल मंत्र है जगत का मालिक एक है, उसको मानो और रहमतुल्लाह आलमी यानी कि सारी मानव जात, सारी जीव सृष्टि पर रहमत करके व्यवहार करो। ये इस्लाम धर्म का ये अर्थ था और उसमें संपूर्ण सरेंडर यानी कि कंप्लीट डिवोटी बनके जगत का मालिक को तन मन धन से समर्पित हो जाना, अपना कुछ नहीं रखना, उसको समर्पित सब कुछ करके जिंदगी गुजारना, ये उसकी विचारधारा थी। लेकिन मुस्लिम आक्रांता, मुगल आक्रांता इसको समझ नहीं पाए थे, इसलिए उसने तलवार के जोर पे आके अफगानिस्तान के एरिया से यहाँ भारत में आए और उन्होंने लगभग 600-700 साल तक अपना क्रूर वाला शासन चलाया। फिर भी जगत का मालिक का दिल को दर्द तो दिया, दुख तो दिया, लेकिन नष्ट नहीं कर पाए, क्योंकि जगत का मालिक स्वयं दिल में, भारत माता में, भारतवर्ष में रहता है। इसलिए मुगल शासक नुकसान नहीं कर पाए जितना वो करना चाहते थे और सारी दुनिया को इस्लामीकरण करना चाहते थे, लेकिन वो गलत रास्ता अपनाया था। इसलिए वो आज उसकी हस्ती कहीं नामो निशान नहीं है। आगे जाके ईसाई धर्म के मानने वाले लोग जीसस क्राइस्ट को समझ नहीं पाए थे। जीसस क्राइस्ट का अर्थ और इस्लाम
क्रिश्चियन धर्म का, बाइबल का अर्थ नहीं समझ पाए थे। जीसस क्राइस्ट परमात्मा का, गॉड का बेटा बन के आए थे, तो उसमें गॉड की लायकातें थी। उन्होंने कहा कि भारत मेरा दिल है, मेरा जगत का मालिक मेरा पिता का दिल है, उसको दुख दर्द नहीं देना है। जाओ वहाँ जाके लोगों को शिक्षा दो, यानी कि नॉलेजफुल बनाओ और हृदय में प्रकाश उत्पन्न करने का सिखाओ, ताकि गॉड को जाके लोग मिले। ये उसकी फिलोसॉफी थी। लेकिन क्रिश्चियन धर्म के लोग ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से इंग्लैंड से भारत में व्यापार करने के बहाने आए और यहाँ भोले भाले लोगों को, राजाओं को आपस में लड़वा के मरवाया और भारत के लोगों का ही सैन्य बना के भारत के विरुद्ध काम किया। भारत का धन को ले गए इंग्लैंड, भारत के खून की तरह चूस के खोखला बना दिया, भारत को गरीब और पिछड़ा हुआ रख दिया। भारत की धन संपत्ति, वैभव, सब कुछ धन दौलत लूट के वहाँ इंग्लैंड ले गए। भारत को गरीब रखा गया। 200 साल तक उसने शासन किया। लेकिन फिलोसॉफी जीसस क्राइस्ट की नहीं अपनाई थी, इसीलिए उसकी नीयत में खोट था, दिल में खोट था, गलत इरादा था, इसलिए उसको आखिर में हार माननी पड़ी। दूसरा विश्व युद्ध में ऐसी परिस्थिति जगत का मालिक ने बनवाई कि वो इंग्लैंड को, भारत अंग्रेजों को छोड़ना ही पड़ा। अपने क्रांतिकारी देशभक्त लोगों ने उसको मजबूर किया। इंग्लैंड में जाके, उसकी संसद में जाके भगत सिंह ने जो बॉम्ब फोड़ा, ऐसे क्रांतिकारी देशभक्तों ने, राक्षस बन के आए हुए शैतान और असुर बन के आए हुए ये अंग्रेजों को डरा दिया और ऐसा पाठ पढ़ाया कि उसको मजबूर किया गया भारत छोड़ने के लिए, और आखिर में भारत छोड़ के उसको जाना ही पड़ा। क्योंकि वो जगत का मालिक का प्लान समझ के नहीं आए थे, जगत का मालिक का प्लान इम्प्लीमेंट करने नहीं आए थे, वो गलत इरादे से आए थे। इसलिए ये तो भारत माता जगत का मालिक का दिल है, उसको भी यहाँ से भागना पड़ा। और भागने के लिए जगत का मालिक ने ही ऐसी परिस्थिति खड़ी करी कि उसको मजबूर होना ही पड़ा और भागना ही पड़ा। ये सारी परिस्थितियों को आज जगत का मालिक याद इसलिए दिलवा रहे हैं कि हम भारतवासियों को, ये भारतवर्ष, अखंड भारत, उसमें सब जुड़े हुए, पहले जुड़े हुए सब देश उसमें आ जाते हैं। वो सब देशवासियों को भी ये समझना होगा कि ये हमारी माँ है, ये भारतवर्ष है, वो जगत का मालिक का दिल है। 57 मुस्लिम देश को मानने वाले, 57 मुस्लिम देश में जितने भी कुरान और हदीस और मोहम्मद पैगंबर साहब को मानने वाले, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले, कुरान को मानने वाले, अल्लाह ताला को मानने वाले, ये समझना होगा कि ये भारत माता आपकी सबकी माँ है। ये भारतवर्ष अल्लाह ताला का दिल है। इसीलिए जगत का मालिक अल्लाह ताला ने मक्का मदीना में जो किबला है, जहाँ हजरे अस्वद रखा गया है, जहाँ तवाफ करते हैं, उम्रा और हज करने दुनिया भर के मुसलमान जाते हैं, वो खाना काबा में जो किबला है, वहाँ हजरे अस्वद जो रखा गया है, वो भी हिंदुस्तान की ओर, भारतवर्ष की ओर उसका रुख रखा गया है। ये जगत का मालिक का प्लान है, ये कोई व्यक्ति का प्लान नहीं है। इसीलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर पाक ने ये फरमाया था, ये कहा था उसके समय में कि मुझे हिंद से रूहानियत की खुशबू आ रही है, मुझे हिंद से मेरे इमाम मेहदी, मेरे दोस्त, मेरे भाई की खुशबू आ रही है। ये उसने 1450 साल पहले फरमाया था। इसका अर्थ ये हुआ कि अल्लाह ताला का प्लान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद पैगंबर साहब को पता था
कि ये दिल है, ये भारतवर्ष है, वो मेरा जगत का मालिक अल्लाह ताला वहाँ रहता है। इसीलिए तो हजरे असवद का रुख भारत की ओर अल्लाह ताला का दिल है उसकी ओर रखा गया है। ये 57 मुस्लिम देशों के मुस्लिम भाई बहनों को ये समझना होगा। इसलिए सबको भारत को प्रेम करना होगा, भारत के साथ रिश्ता जोड़ना होगा, क्योंकि भारतवर्ष में जगत का मालिक का दिल और जगत का मालिक स्वयं रहते हैं। और वेटिकन का पोप को अभी पता चल गया कि भारत माता ये मेरा जीसस क्राइस्ट का पिताजी वहाँ रहता है, गॉड वहाँ रहता है। मेरे जीसस क्राइस्ट जो गॉड का बेटा बन के आया था उसका पिता भारत में रहता है। भारत दिल है, विश्व की माँ भारत माता है। इसीलिए तो वेटिकन का पोप अभी हमारे रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र भाई मोदी जी से प्यार करने लगे हैं, भारत माता को प्यार करने लगे हैं। जब गए थे इटली, माननीय नरेंद्र भाई मोदी हमारे भारत के सक्सेसफुल और महान सुरवीर बहादुर और आज जगत का टॉप मोस्ट लीडर बन के जब इटली गए थे तब वेटिकन का पोप ने उसको वेलकम किया और उसको समझ में आ गया कि मेरा जीसस क्राइस्ट का परम पिता गॉड, जीसस क्राइस्ट का परम पिता गॉड भारतवर्ष में रहता है। इसीलिए वहाँ क्रिश्चियन मिशनरी एकदम स्प्रेड हुई है, उसको वेलकम किया गया है भारत में। लेकिन धर्म परिवर्तन का काम बंद करना होगा और जितने भी धर्म परिवर्तन कराया गया है भारत में से सनातन धर्म के लोगों को क्रिश्चियन बनाया गया है, उसको वापिस उसके धर्म में खुशी से भेजना होगा। तब जगत का मालिक गॉड जीसस क्राइस्ट राजी होगा। ये उसके कर्मों से, उसके आदेश के विरुद्ध अपने स्वार्थ की मनोवृत्ति से ये कराया गया है कि भारत को यहाँ जनसंख्या क्रिश्चियनों की बढ़ाओ, मुसलमानों की संख्या बढ़ाओ, तब भारत को हम अपने धर्म वाले बना देंगे। ये नियत गलत है। ये गॉड जीसस क्राइस्ट नहीं चाहता है, अल्लाह ताला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी नहीं चाहता है। ये तो चाहता है कि जगत का मालिक का दिल, मेरा अल्लाह ताला, मेरा गॉड का दिल भारत है, उसको प्रेम करो, उसको सपोर्ट करो और मजबूत करो ताकि दुनिया के कोने कोने में वहाँ से दिव्य प्रकाश फैले, दिव्य ज्ञान, अद्भुत स्पिरिचुअल नॉलेज का स्प्रेड हो, स्पिरिचुअल लाइट का, एनर्जी का स्प्रेड हो, डिवाइन लाइट का स्प्रेड हो। ये भारत भूमि काम करने वाली है और कर रही है सदियों से। इसमें हमको सपोर्ट करना है, उसमें हमको सीखना है वहाँ जाके। इसीलिए जीसस क्राइस्ट ने अपने मैसेंजरों को यहाँ भेजा गया है। वो चाहे बिशप हो, फादर हो, इसको धर्म परिवर्तन का काम बंद करना है। सिर्फ एजुकेटेड करो लोगों को और दवाखाना हॉस्पिटल चलाओ, मानवता की सेवा करने के लिए आप लोगों को भेजा गया है। लेकिन आप विपरीत काम कर रहे हो, धर्म परिवर्तन का काम कर रहे हो। ये काम जीसस क्राइस्ट भी नहीं चाहता है, गॉड भी नहीं चाहता है। ये आप सबको समझना होगा जो ऐसा काम कर रहे हैं। और धर्म परिवर्तन करा के वो भारत के विरुद्ध मानस उसका तैयार करते हैं और वो समय प्रति समय देखने को भी मिलता है। जैसे कि उदाहरण तौर पे हम देखें तो जब चाइना ने जब भारत पर युद्ध शुरू किया तब यहाँ के क्रिश्चियनों ने चाइना की फेवर में प्रोसेशन निकाला, सरघस निकाला और ये जताया कि चाइना जो कर रहा है उसके समर्थन में हम ये जुलूस निकाल रहे हैं। यहाँ के कम्युनिस्ट लोग भी यही धंधा कर रहे हैं। तो ये कम्युनिस्ट लोग और जो क्रिश्चियन लोग जो धर्म परिवर्तन कराते हैं, ये धंधा उसको बंद करना होगा, नहींतर जगत का मालिक उसको कड़ी से कड़ी सजा देगा और दे भी रहा है।
वो कैसे? तो उदाहरण तौर पे हमको समझना होगा कि यहाँ भारत में आके क्रिश्चियन लोगों ने धर्म परिवर्तन कराया और कर रहे हैं। भोले भाले गरीब लोगों को लालच देके, पैसा देके वो धर्म परिवर्तन कराते हैं, भारत विरुद्ध उसका मानस तैयार करते हैं। तो आज यूरोपियन कंट्रीज में जहाँ क्रिश्चियन धर्म के लोग ज़्यादा रहते हैं, 2-4 कंट्री छोड़ के सारे यूरोपियन कंट्रीज में फैमिली का कंसेप्ट ही नाबूद करवा दिया जगत का मालिक ने। वहाँ फैमिली का कंसेप्ट है ही नहीं। आपस में माता पिता, पेरेंट्स, बच्चे को ही प्रेम नहीं है तो वो प्रेम का अनुभव कैसे करेगा? वो गॉड का प्रेम का अनुभव कैसे करेगा? वो बाइबल को प्रेम कैसे करेगा? और वो सारी मानव जात को प्रेम कैसे करेगा? और सारी जीव सृष्टि को प्रेम कैसे करेगा? इसीलिए वो गुमराह ही है और वो उसकी सजा है। क्रिश्चियन लोगों को धर्म परिवर्तन कराने की सजा वो जगत का मालिक कैसे दे रहा है, वो ये बता रहे हैं आज जगत का मालिक कि मेरे भोले भाले बच्चों को लालच देके धर्म परिवर्तन कराने का भारत में गलत काम कर रहे हो आप, तो आपकी फिलोसॉफी, जीसस क्राइस्ट की फिलोसॉफी, बाइबल की फिलोसॉफी जहाँ से उत्पन्न हुई है, वो देशों में मेरी सजा, मेरी पनिशमेंट कैसी चल रही है। वहाँ फैमिली कंसेप्ट गायब करवा दिया। माँ बाप का वैल्यू क्या है, वैल्यू जीवन में सद्गुण क्या होता है, वो वहाँ से गायब हो गया। सिर्फ भोग विलास, खाओ पियो, दारू पियो, मांस मदिरा करो, सेक्स का आनंद लो और भोग विलास करो, यही भोगवादी जीवन वहाँ खड़ा हो गया है। ये जगत का मालिक की बहुत बड़ी सजा है उसको, जो धर्म परिवर्तन कराता है भारत में। जहाँ से आपकी फिलोसॉफी आई, वो तुम्हारे मूल तो देखो, तुम्हारे मूल में सड़ा पैदा हो गया है, तुम्हारा मूल जड़ खोखली हो गई है। इसीलिए ये धंधा बंद करना होगा। वो जगत का मालिक आज सब क्रिश्चियनों को समझा रहे हैं कि भारत में मेरे भोले भाले लोगों को, जो मेरा प्यारा बच्चे हैं, मेरे दिल में रहते हैं, उसका धर्म परिवर्तन कराने का काम बंद करो। क्योंकि कोई किसी को भी सब धर्म वालों को ये कहा जा रहा है कि कोई धर्म परिवर्तन का काम कोई न करे। जिस धर्म में जो जन्म लेता है वो उसी धर्म में उसको चलने दो, और उसी धर्म में ये सिखाओ कि वो डिवाइन लाइट, डिवाइन प्रकाश, नूर वो कैसे प्राप्त करे हृदय में, और जगत का मालिक को प्राप्त करने की नॉलेजफुल बने और नॉलेज प्राप्त करते हुए वो रास्ता सीखे। ये सिखाने का काम करना है। इसीलिए अभी मुस्लिम धर्म वालों को भी जगत का मालिक आज ये बता रहे हैं कि ये विचारधारा छोड़ दो कि यहाँ हम जनसंख्या बढ़ाएंगे, 10-10, 12-12 बच्चे पैदा करेंगे, हमारी जनसंख्या बढ़ जाएंगी तो हम दिल्ली में हम शासन करने पहुँच जाएंगे, दिल्ली का शासन हमारा कुछ साल के बाद हो जाएगा। ये फिलोसॉफी पे चलने वाले मुस्लिमों को, जो ये फिलोसॉफी पर चलते हैं, उसकी बात जगत का मालिक कह रहे हैं। सब मुसलमानों को ये लागू नहीं होता है, क्योंकि सब मुसलमान ऐसे नहीं है। भारत में बहुत अच्छे मुसलमान भी है जो मेरे को भी जानते हैं, मुझे उसकी सभाओं में, उसके धार्मिक कार्यक्रम में प्रवचन करने के लिए भी बुलाते हैं, क्योंकि मैं जगत का मालिक का दोस्त हूँ, इसलिए मुझे बुलाते हैं। यहाँ सब मुसलमानों की बात नहीं हो रही है। जो मुसलमान ये विचारधारा पे चल रहे हैं कि यहाँ हम 8-8, 10-10, 12-12 बच्चा पैदा करके यहाँ हम जनसंख्या बढ़ा देंगे तो हम दिल्ली में शासन करने पहुँच जाएंगे, भारत पर शासन करेंगे, गजवाए हिंद हमारा हो जाएगा और भारत में मुस्लिम शासन, वापिस इस्लामिक शासन आ जाएगा। तो ये कभी नहीं होने वाला है, कभी नहीं होगा, क्योंकि जगत का मालिक का दिल ये भारतवर्ष है। यहाँ कोई भी धर्म का शासन पहले से नहीं था। सनातन धर्म वाले लोग ज़्यादा थे, लेकिन सनातन धर्म वालों ने कभी शासन नहीं किया और शासन करने की कोशिश नहीं की। दूसरे धर्म वालों को कभी डराना, धमकाना, पीड़ित करना, प्रताड़ित करना,
परेशान करना, मजबूर करना, ये सनातन धर्म की फिलोसॉफी में है ही नहीं। इसीलिए हम सबको ये समझना होगा कि सनातन धर्म के लोग यहाँ ज़्यादा रहते हैं, सदियों से ज़्यादा रहते हैं। वो लोग कैसा अपने धर्म का पालन कर रहे हैं। वो तो कभी धर्म परिवर्तन कराने का काम नहीं कर रहे, वो तो कभी किसी को मजबूर नहीं कर रहे। और भारत का एक बहुत बड़ा नियम रहा है, इतिहास का पन्ना पलट लेना। भारत माँ से दिल का टुकड़ा भारत माता ने अलग पाकिस्तान और बांग्लादेश, बाद में बांग्लादेश बना, पूर्व पाकिस्तान और पश्चिम पाकिस्तान यानी कि पाकिस्तान बना। ये सब पाकिस्तान के लोगों को समझना होगा आज के दिन में। उसको भी जगत का मालिक अल्लाह ताला सावधान कर रहे हैं कि तुम मेरे दिल के टुकड़े हो, यानी कि मेरे दिल में से तुम अलग हुए हो। तुम्हारी व्यवस्था भले अलग हो गई हो, लेकिन तुम मेरे दिल में से अलग हुए हो, इसलिए दिल को नुकसान नहीं करना हो तुमको। दिल यानी भारत माता, अभी बचा हुआ भारत देश जो भारत माता के रूप में है, उसको आप नुकसान करोगे तो आपको सजा भुगतनी पड़ेगी। क्योंकि जगत का मालिक का ये प्लान है कि भारत माता, भारत का दिल, ये जगत का मालिक का दिल है। जगत का मालिक स्वयं उसमें रहते हैं, अल्लाह ताला स्वयं उसमें रहते हैं। भारत का एक नियम रखा है पहले से होए कि भारत ने कभी सामने से किसी देश पर युद्ध का शुरुआत नहीं करी है। अड़ोसी पड़ोसी कोई भी देश को उसने पड़ताड़ी दुखी नहीं किया है। भारत ने कभी युद्ध की शुरुआत नहीं करी है। पाकिस्तान ने 4 बार युद्ध की शुरुआत पाकिस्तान से ही हुई है। और जगत का मालिक दिल में बसे है, भारत माता के दिल में बसे है, इसलिए जगत का मालिक ने 4 बार पाकिस्तान को हराया है। इसीलिए पाकिस्तान वालों को ये समझना होगा कि आप लोग अभी ये धंधा बंद करो और भारत के साथ मिलजुल कर रहो। और बार बार मैं स्वयं भी मेरे वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन आज जगत का मालिक स्वयं यहाँ दिल में बसे हुए वो यहाँ से मुख से बोल रहे हैं कि ये मेरे पाकिस्तान के लोगों, ये मेरे बांग्लादेश के लोगों, ये मेरे श्रीलंका के लोगों और आसपास के जो भी अफगानिस्तान के लोगों, तुम मेरे दिल में से अलग हुए हो, मेरे बच्चे हो। भारत माता ये कह रही है, अल्लाह ताला ये कह रहा है कि तुम मेरे बच्चे हो, तुम मेरे दिल को नुकसान करने का धंधा बंद कर दो, क्योंकि ये मेरा प्लान नहीं है। अगर ये आपने प्रयोग कर लिया, 4 बार मेरे दिल को दुखाने का काम कर लिया पाकिस्तान ने युद्ध करके, क्या सीखने को मिला? तुम्हारी अर्थव्यवस्था 4 बार युद्ध करने से इतनी पीछे रह गई। आप तो अमेरिका की चाल में आके, अमेरिका की चुंगाल में आके कठपुतली बन के भारत माता को नुकसान करते हो अपने स्वार्थ के लिए। वो तो करोड़ों डॉलर दे के आपको खरीद लेते हैं, आपको कठपुतली बना के नचाते रहते हैं। और अंग्रेजों की चाल थी, कश्मीर को ऐसी स्थिति में रख के छोड़ के गए ताकि हम लड़ते झगड़ते रहे। इसीलिए हम सबको अभी समझना होगा, जगत का मालिक हम सबको समझा रहे हैं, पाकिस्तान वालों को और अभी बांग्लादेश वालों को भी समझा रहे हैं कि माँ को छेड़ो मत। भारत माँ ये तुम्हारी माँ है और माँ को छेड़ो मत, माँ को नुकसान मत करो। तुम मेरे ही टुकड़े हो, तुम मेरे से ही अलग हुए हो, मेरे बच्चे हो। और माँ को छेड़ोगे, अल्लाह ताला को छेड़ोगे तो तुम सजा भुगत रहे हो और ज़्यादा सजा भुगतनी होगी। क्योंकि जगत का मालिक अल्लाह ताला को छेड़खानी करने वाले लोगों को वो उसको सजा उसको भुगतनी ही पड़ती है। जो हम जब से ये ब्रह्मांड बना है तब से देखते आए हैं, जिन जिन लोगों ने भारत को छेड़खानी करी, भारत माता को नुकसान पहुंचाया, उसको सजा भुगतनी ही पड़ी है और भुगतते आए हैं और भुगतेंगे। अभी 4 बार युद्ध किया पाकिस्तान ने। आज पाकिस्तान की हालत दुनिया के सामने है। ये जगत का मालिक अल्लाह ताला का कोप है, अल्लाह ताला का एक बहुत बड़ा क्रोध है और उसकी सजा पाकिस्तान भुगत रहे हैं। इसलिए आज अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अभी भी सुधर जाओ,
सिर्फ माँ के चरण में आ जाओ, यानी कि माँ के दिल में आ जाओ। चरण में आने की भी जरूरत नहीं है। भारत ने अभी बीजेपी की सरकार 2014 से बनी है। जैसे नरेंद्र भाई मोदी प्राइम मिनिस्टर बने 2014 में, आप लोग बीजेपी को बदनाम करते हो, कुछ लोग बदनाम करते हैं और कहते हैं कि ये हिंदूवादी ये पॉलिटिकल पार्टी है। मोदी जी अभी आ गया तो पाकिस्तान के साथ बहुत नुकसान करेगा, वो इतना करेगा वो करेगा, ऐसी प्रचार प्रसार विपक्षी लोग और ऐसे भारत के दुश्मन लोग कर रहे थे। लेकिन मोदी जी ने तुरंत आसपास के देशों में अपने पहली शपथ विधि में बुलाया। उसमें नवाज शरीफ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को भी बड़े प्रेम से बुलाया गया था, वो आए थे। ये नरेंद्र भाई मोदी की सोच है। ये परमात्मा जगत का मालिक अल्लाह ताला भारत माँ के दिल में रहते हैं, नरेंद्र भाई मोदी के दिल में भी रहते हैं। और उन्होंने ये कहा कि अखंड भारत के जितने भी देश है आसपास के, वो सबको बुलाओ अपनी शपथ विधि में। शपथ विधि में बुलाया और दुनिया के सामने, जगत के सामने है। अगर बीजेपी और नरेंद्र भाई मोदी ये चाहते, कट्टरवादी हिंदूवादी होते और सिर्फ हिंदू धर्म का ही प्रचार प्रसार करने की उसकी फिलोसॉफी होती, तो शपथ विधि में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को क्यों बुलाते। और बाद में भी रिश्ता सुधारने के लिए वो स्वयं पाकिस्तान पहुंचे थे, वो दुनिया के सामने है। नवाज शरीफ के घर में गए थे। ये दोबारा भी ये प्रयास किया गया है। फिर भी पाकिस्तान वालों को सुधरना चाहिए, समझना चाहिए। और हम आज जगत का मालिक अल्लाह ताला कह रहे, ए पाकिस्तान के शासकों, ए पाकिस्तान की मिलिट्री, ए पाकिस्तान के ISI के लोग, जितने भी पाकिस्तान में इसी विचारधारा वाले धर्मगुरु है, वो सबको अल्लाह ताला सावधान कर रहे। बांग्लादेश वालों को भी ये सावधान कर रहे कि आप लोग सुधर जाओ, संभल जाओ। सिर्फ भारत के साथ, तुम्हारा अल्लाह ताला के साथ, जो अल्लाह ताला भारत माँ के दिल में रहता है, अल्लाह ताला के साथ रिश्ता जोड़ लो, संभल जाओ, सुधर जाओ। कयामत उम्रे आके खड़ी है, कयामत सामने डकोर कर रही है, डरा रही है। कयामत एकदम कुर्बे कयामत आ चुकी है। आखिरत में अल्लाह ताला के सामने सबको योमे बेसर में अपने कर्मों का हिसाब किताब चुकना है। आप सबको और एक या अल्लाह ताला याद दिलवाते हैं। 1971 71 की लड़ाई में क्या भारत ने वो लड़ाई शुरू करवाई थी? पाकिस्तान ने शुरू करी थी। और जो शेख हसीना का पिताजी, तब तो पाकिस्तान एक ही था, पूर्व पाकिस्तान में उसकी मेजोरिटी हो गई। वो बड़ा प्रधान बनने जा रहे थे शेख हसीना का पिताजी। तो पाकिस्तान के पंजाब क्षेत्र में ज़्यादातर सुन्नी मुसलमान, पंजाबी मुसलमान ये हमेशा चाहते हैं, जो लाहौर क्षेत्र और पंजाब राज्य में ज़्यादातर प्रभावी है, क्योंकि पहले से ही पंजाब क्षेत्र नदियों का क्षेत्र, खेतीबाड़ी और ये सुखी संपन्न होने से वहाँ के लोग बहुत आर्थिक रूप से संपन्न, नौकरियों में, मिलिट्री में वहाँ के ज़्यादा लोग होने से वो हमेशा ये चाहते हैं कि भारत में, पाकिस्तान में बड़ा प्रधान तो पंजाब का ही होना चाहिए। तो ये शेख हसीना का पिताजी बड़ा प्रधान कैसे बनेंगे? तो इसीलिए उन्होंने, शेख हसीना के पिताजी ने मना कर दिया कि तो हम पश्चिम पाकिस्तान से साथ नहीं रहना चाहते, हम तो अलग हमारा राज्य देश बनाएंगे। तो ये महबूब जो रहमान थे शेख हसीना के पिताजी, तो उन्होंने कहा तो हम पाकिस्तान के साथ नहीं रहना है। तो पाकिस्तान की मिलिट्री ने करीबन 22 लाख मुसलमानों को ही बांग्लादेश में काट दिया है, मार दिया है। हजारों लाखों महिलाओं के साथ गलत व्यवहार किया है। ये सब देखते हुए उन्होंने भारत की मदद मांगी। तब बड़ा प्रधान इंदिरा गांधी थी। तब भारत ने बांग्लादेश यानी कि एक मानवता के लिए मदद करी, ये मारकाट बंद हो, वहाँ का जुल्म बंद हो, इसलिए मदद करने के लिए पड़ोसी एक क्षेत्र होने से भारत ने मदद किया था, भारत की मिलिट्री ने मदद किया था।
कोई अलग देश बन जाए बांग्लादेश इसलिए मदद नहीं किया था, एक मानवता की मदद थी। और ये सब को याद रखना होगा, मानवता की सेवा को, भारत की मानवता की सेवा को सबको याद रखना होगा, भूलना नहीं होगा। और बांग्लादेश में कुछ समय पहले 8-10 महीने पहले जो भी वहाँ सनातन धर्म के लोगों के साथ व्यवहार किया गया है वो भी अल्लाह ताला राजी नहीं है, क्योंकि बांग्लादेश वासियों को समझना होगा कि मानवता का धर्म, इंसानियत का धर्म पहले है, बाद में हमारे सबके धर्म है। धर्म की फिलोसफी बाद में आती है, पहले इंसानियत का धर्म हमको फॉलो करना होगा। इसीलिए बांग्लादेश बना है भारत की मदद से। और भारत में सनातन धर्म के लोग ज़्यादा रहने से सनातन धर्म के लोगों को वहाँ बांग्लादेश में जो मारकाट किया गया, प्रताड़ित किया गया, नुकसान किया गया, मंदिर तोड़े गए, ये सब जो हुआ है धर्म की आड़ में। और शेख हसीना जी बड़ा प्रधान थी और तीसरी बार वो बड़ा प्रधान के रूप में काम कर रही थी। बांग्लादेश की इकोनॉमी कितनी सुधर गई वो विश्व के सामने है और दुनिया के लोगों को ये स्वीकार करना होगा। शेख हसीना ने भले कुछ अपनी पार्टी के लिए भी स्वार्थ वाला काम किया होगा, लेकिन पूरे देश को कितना अर्थतंत्र में मजबूत कर दिया था वो, उसको सबको बांग्लादेश वासियों को समझना होगा। लेकिन उसको भी बेचारी को मजबूर करके भारत आना पड़ा। ये सारा मामला जगत का मालिक देख रहे हैं, छोड़ेंगे नहीं किसी को। अगर सनातन धर्म वाले भी ये करेंगे, अभी हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले कुछ स्वार्थी लोग नहीं समझ पाए हैं भारत को, अर्थ को, भारत का विशाल अर्थ जो समझ नहीं पा रहे हैं, जो दिव्य प्रकाश के लिए मेहनत नहीं कर रहे हैं, जो ज्ञान के लिए मेहनत नहीं कर रहे हैं, सिर्फ सत्ता की लालच में, सत्ता की भूख में और सिर्फ अपने संकुचित विचारधारा को लेके ज्ञातिवाद, जातिवाद को आगे बढ़ाने के लिए हिंदू राष्ट्र की जो बात कर रहे हैं वो भी जगत का मालिक को, परमात्मा को मंजूर नहीं है। ये होने ही नहीं देंगे। जगत का मालिक बड़ी सजा देंगे और हृदय में से निकल कर चले जाएंगे, भारत माता को दुखी छोड़ के चले जाएंगे। इसलिए नहीं हिंदू राष्ट्र बनाना है, नहीं हिंदू राष्ट्र घोषित करना है, नहीं कुछ करना है, क्योंकि जगत का मालिक जहाँ विराजमान होता है वो हमेशा अजर अमर रहता है। यहाँ सनातन धर्म था, रहेगा और है। और ये जगत का मालिक का हृदय है, भारत माता है। जगत का मालिक का दिल पहले भी था, भारत माता पहले भी था और आगे भी भारत माता रहेगी। भारत तो जगत का मालिक का दिल रहेगा। तो जहाँ जगत का मालिक रहता हो वो देशवासियों को किसी से डरना है और कौन सी मजबूरी में इसको हिंदू राष्ट्र घोषित करना है और क्यों करना है? क्यों हिंदू राष्ट्र घोषित करके दूसरे धर्म वालों को हम डराना चाहते हैं, हम यहाँ से भगाना चाहते हैं? जो इस देश में जन्म लिया है, जगत का मालिक की प्लानिंग से इस देश में जिसका जन्म हुआ है और वो धर्म चाहे कोई भी पालन करता हो, तो सनातन धर्म के अलावा दूसरे धर्म वालों को हम भगाना चाहते हैं, हम डराना चाहते हैं। वो जगत का मालिक परमात्मा को मंजूर नहीं है, ये हम सबको समझना होगा। इसीलिए हम भारत माता का दिल, भारत देश का नाम, जहाँ जगत का मालिक रहते हैं और समय प्रति समय यहाँ से मुखारविंद से दुनिया को ज्ञान की रोशनी फैलाते हैं, ज्ञान का प्रकाश फैलाते हैं। और जहाँ ज्ञान का प्रकाश फैलता रहता हो, जहाँ दिव्य प्रकाश का रोशनी, उजाला, नूर सारी दुनिया को प्रकाशित करता रहता हो, उस स्थान में रहने वाले लोगों को किसी से डरने की जरूरत नहीं है। सबको यहाँ रहना है, सब धर्म वालों को मिलजुल कर रहना है। जैसे शरीर में विविध अंग, नाक, कान, आँख, मुख, हाथ, पैर, ये सब दिखता तो अलग अलग है, लेकिन पूरे शरीर के साथ जुड़ा हुआ है और पूरे शरीर को संभालने वाला, चलाने वाला दिल है। और दिल में जगत का मालिक रहता है, अल्लाह ताला, परमात्मा, गॉड, ईसा मसीहा, ये जीसस क्राइस्ट, मोहम्मद पैगंबर साहब, सब धर्म के धर्म स्थापक भी यहाँ ही रहते हैं, इसको प्रेम करते हैं। इसलिए सब धर्म वालों को भारत माँ को प्रेम करना है, भारत के साथ रिश्ता जोड़ना है, क्योंकि
अभी देखो जगत का मालिक का प्लान देखो। नरेंद्र भाई मोदी प्राइम मिनिस्टर बने हैं तब से सब देशों के साथ रिश्ता अच्छा कर रहे हैं, सब जगह पे प्रवास करके पहुंच रहे हैं। और अभी G20 हुआ भारत में समिट, उसका मुख्य जवाबदारी भारत को मिली थी। तो भारत ने यहाँ अफ्रीकन कंट्रीज के 56 देशों को G20 के साथ जोड़ा और यूएनओ बना है। यूएनओ में भी सब देशों की मेंबरशिप होनी चाहिए, वीटो पावर दूर होना चाहिए, 5 प्रभावी देशों पर पूरे विश्व का कंट्रोल नहीं होना चाहिए। ये सारी बातें भारत से ही प्रचार प्रसारित हो रही है। हमारे मोदी जी के दिल में जगत का मालिक अल्लाह ताला गॉड जीसस क्राइस्ट रहता है, परमात्मा रहता है, इसीलिए वो ऐसी बात करते हैं। वो यूक्रेन और रसिया के युद्ध मिटाने के 5 बार फोन पे बात करते हैं। दोनों को, रसिया का प्रेसिडेंट पुतिन जी को और यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की को भी मनाने की कोशिश कर रहे हैं फोन पे, और पर्सनली दोनों देश में जाके बात कर रहे हैं कि युद्ध का समय नहीं है, ये बुद्ध का शांति का समय है और शांति की बातें युद्ध के मैदान में नहीं हो सकती है। ये बात हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र भाई मोदी जी विश्व के सामने ये बता रहे हैं कि भारत वर्ष है, ये भारत देश है, ये भारत माता है, जहाँ दिव्य प्रकाश की रोशनी फैलती आई है, फैलती रहेगी, जहाँ ज्ञान की रोशनी पूरे विश्व को ज्ञान से भरपूर करेगी, और वो ज्ञान जो जगत का मालिक तक पहुँचा सके, वो ज्ञान पूरे विश्व में फैलाने का काम सदियों से भारतवर्ष में होता आया है, हो रहा है और आगे भी होगा। इसीलिए इस भारत माता को सबको अपनाना होगा, सब जल्दी से जल्दी अपनाएंगे, जल्दी प्रेम करेंगे, भारत के साथ रिश्ता अच्छा जोड़ेंगे। पाकिस्तान भी अगर भारत के साथ रिश्ता पहले से अगर जुड़ा हुआ रखा होता, अभी भी जोड़ देंगे, तो बार बार उसको मजबूर, जो अमेरिका मजबूर करके गुलाम बना देता है, अभी चाइना भी मजबूर बना के गुलाम बना देता है। गुलामगिरी क्यों करने जा रहे हो? सिर्फ माँ के साथ रिश्ता अच्छा रखो, भारत के साथ अच्छा रिश्ता रखो। भारत अपने भाई, आप हमारे भाई हैं, आपको कंधे पे बिठाकर हमारे से बड़ा बनाने के लिए भारत माता का इतना बड़ा दिल है। इसलिए पाकिस्तान वालों, तो बांग्लादेश वालों, अफगानिस्तान वालों, श्रीलंका वालों, आप सब लोग संभल जाओ और भारत माता का दिल समझो। भारत माता के दिल में जगत का मालिक बसता है, उसको समझो, उसका प्लान समझो, तब जाके आप सुखी संपन्न होंगे। आपके देश में आग लगी है, क्यों आग लगी है? जगत का मालिक सजा दे रहे हैं, तुम्हारे कर्मों की सजा भुगत रहे हो तुम लोग, इसीलिए तुम सुधर जाओ, संभल जाओ, और जल्दी संभल जाओगे, जल्दी सुधर जाओगे तो जगत के मालिक की कृपा बसेगी, भारत माता कृपावान होंगे, और भारत माता अपने दिल में वापिस बना के अखंड भारत जल्दी बना के, और विश्व में ज्ञान की रोशनी, प्रकाश की रोशनी फैलाने का जो काम भारतवर्ष में जो हो रहा है, वो हम सब मिलके करेंगे। ये जगत का मालिक आज समझा रहे थे, और भारतवासियों को अभी जगत का मालिक समझा रहे हैं। ऐ भारतवासियों, तुम धर्म के नाम के झगड़ा मत करो, जनसंख्या बढ़ा के दिल्ली का शासन कब्जे करने की बात मत करो, तुम यहाँ इस्लामिक राष्ट्र बनाने की सपना छोड़ दो, सनातन धर्म वालों तुम हिंदू राष्ट्र बनाने का सपना छोड़ दो, यहाँ कोई धर्म का प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कोई मत करो, यहाँ सिर्फ मानवता की बात करो, यहाँ आत्मा को प्रकाशित करके, आत्मा को शक्तिशाली बना के परमात्मा अल्लाह ताला बोर्ड तक पहुँचाने की बात करो, जो जगत का मालिक चाहता है। यही तो जगत का मालिक चाहता है, सदियों से चाहता आया है और चाहेंगे और चाहते रहेंगे। इसीलिए हम सब यही काम करेंगे, भारतवासी के धर्म के झगड़े नहीं करेंगे, प्रांत के झगड़े नहीं करेंगे, गंदा पॉलिटिक्स नहीं खेलेंगे। विपक्ष में बैठे हुए लोग, अगर भारत सरकार अच्छा काम करती है तो उसको एप्रिशिएट करना चाहिए, उसका तारीफ करना चाहिए, और कोई भी स्कीम का विरोध करना ये विपक्षी पार्टियों का अच्छा नेचर नहीं रहा है, उसकी सजा वो भुगत रहे हैं।
विपक्षी पार्टियां भी अपनी सजा भुगत रहे हैं। यहाँ जगत का मालिक एक और बात भी कर रहे हैं, कर्म का हिसाब किताब एकदम साफ होता है। जो गलत काम करेगा, चाहे व्यक्ति गलत काम करेगा, व्यक्तियों के समूह गलत काम करेगा, कोई कास्ट कोई ज्ञाति गलत काम करेगा, कोई गांव कोई तहसील कोई डिस्ट्रिक्ट कोई स्टेट कोई देश गलत काम करेगा, कोई धर्म वाले गलत काम करेंगे। गलत काम करने का गलत ही इंजाम यानी कि गलत परिणाम ही आता है, ये सबको याद करना होगा। गलत सोच रखते हुए गलत काम करेंगे, किसी को नुकसान हो जाए ऐसा काम करेंगे, सारी जीव सृष्टि को नुकसान हो जाए, मानव जात को नुकसान हो जाए, भारत माता को नुकसान हो जाए, भारत के दिल को दुख पहुंचे, क्योंकि दिल में जगत का मालिक रहता है, उसकी सजा भुगतनी ही पड़ेगी। बहुत एग्जाम्पल आज के बात में जगत का मालिक यहाँ बैठे बैठे यहाँ से कह रहे हैं, कितने उदाहरण दिए, ये सब उदाहरण सजा के रूप में यहाँ से नष्ट नाबूद होना पड़ा। ऐसे इसीलिए तो कहा कि हस्ती हमारी मिटती नहीं, क्योंकि हस्ती क्यों मिटेगी, क्योंकि भारत माता से भारत देश से हमेशा मानव कल्याण की बात होती आई है, जीव सृष्टि की कल्याण की बात होती आई है, सबको समावेशीय यहाँ संस्कृति रही है, सबको समाना, सब धर्म वालों को वेलकम कराना, सब धर्म वालों को यहाँ अपने अपने धर्म के अनुसार वो धर्म का पालन करे, जिंदगी जिए, सुकून शांति वाली जिए। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि दूसरे धर्म वाले जो सनातन धर्म के अलग दूसरे धर्म वाले हैं वो सब यहाँ एक मेहमान के रूप में है, सब यहाँ आए हैं। यहाँ भले कुछ धर्म यहाँ उत्पन्न भी हुए हैं, लेकिन ये सब सनातन धर्म में से प्रकट हुई ब्रांचीज है। दूसरे धर्म वालों को यहाँ वेलकम किया गया, इसीलिए इसका अर्थ ये नहीं है कि दूसरे धर्म वाले यहाँ जनसंख्या बढ़ाकर अपने धर्म के नाम पर शरिया कानून लागू होगा। ये हमारे धर्म, हमारा इस्लाम धर्म ये कहता है शरिया कानून मानेंगे। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने बनाया हुआ, भारत ने संसद ने लोकसभा राज्यसभा ने संसद ने बनाया हुआ कानून हम नहीं मानेंगे, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट नहीं मानेंगे, हमारा तो शरिया कानून है, हम तो हमारा इस्लाम धर्म मानेंगे, शरिया कानून मानेंगे। ये मूर्खामी है, ये अल्लाह ताला नाराज हो जाएगा और नाराज हो भी गया है। देखो, जनसंख्या बढ़ाने का जो फतवा कब से शुरू हुआ होगा, जहाँ से हुआ होगा, जनसंख्या बढ़ाएंगे, 8-8, 10-10 बच्चा पैदा करेंगे, जनसंख्या बढ़ाकर दिल्ली की गादी में हम शासन करेंगे, इस्लामिक राष्ट्र हो जाएगा, ये इस्लामिक शासन हो जाएगा। अरे मूर्खो, तुम ये तो समझो, 8-8, 10-10 बार बच्चा पैदा करने वाला रेडी लगाने वाला, रोड पे धूप में एक रेडी लगा के रेडी वाला आदमी घर में बार बार बच्चे को क्या खिलाएगा, क्या पिलाएगा, क्या एजुकेशन देगा? सब आपस में लड़ेंगे, झगड़ेंगे, मारकाट करेंगे, लूटपाट करेंगे, लव जिहाद करेंगे, किसी का गला काटेंगे, धर्म के नाम पर लड़ाई झगड़ा करेंगे, सारे ज़्यादातर जेल में ही सबड़ेंगे, घर अशांति रहेगा। और 4-4 बीबियाँ करने की इजाज़त ये कब दी गई थी? अरे मेरे भाई, 1450 साल पहले सऊदी में एक किबला दूसरे किबले से लड़ता झगड़ता रहता था, यानी कि एक टोला दूसरे टोले से, एक ग्रुप दूसरे ग्रुप से साथ लड़ते झगड़ते रहते थे, वहाँ युद्ध मारकाटी होता रहता था। इसलिए पुरुष लोग ज़्यादा शहीद होते थे युद्ध में, तो महिलाएं विधवा होती थी। इसलिए विधवा महिलाओं को अपने जीवन में साथ में रखे, उसको खिलाना पिलाना, रोटी धोना। इसलिए 1450 साल पहले 4-4 बीबियाँ करने की परमिशन हुजूर साहब ने तब 1450 साल पहले दिया था। अरे आज के समय में हम सबको देखना होगा, 4-4 बीबियाँ करना, 4-4 बीबियाँ करने के बाद एक को तलाक दे के छोड़ना, बीजी बसाना, बीजी को तलाक दे के छोड़ना, तीसरी बसाना, फिर एक को 2 बच्चा, तीसरी को 3 बच्चा, 4 बच्चा। ये सब क्या, ये भेड़ बकरियों की तरह हमारे घर में जनसंख्या
क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या कपड़ा पहनेंगे, क्या एजुकेशन लेंगे, ये सब हमको समझना होगा। सनातन धर्म के लोग आज देखो दुनिया में गूगल में सारे अमेरिका के इंटेलिजेंस और जो नासा है, नासा में अच्छे अच्छे वैज्ञानिक भारत के हैं, गूगल में भी अच्छे अच्छे आईटी क्षेत्र में भारत के लोग हैं, और माइक्रोसॉफ्ट बिल गेट की कंपनी में भी 30% भारत के लोग हैं। आज आईटी क्षेत्र में भारत के युवक लोग, भारत के लोग पूरी दुनिया पर शासन कर रहे हैं। तो इससे हम सबको ये समझना होगा कि भेड़ बकरिया की तरह जनसंख्या बढ़ाने से किसी का भला नहीं हुआ है, नहीं होने वाला है। इसलिए ये धंधा बंद करना होगा और हम सबको जितने बच्चे को हम अच्छी तरह पाल सके, एजुकेशन दे सके, उसकी संभाल कर सके, इतने बच्चे होना चाहिए। एक फैक्ट्री का मालिक अगर मुसलमान भी है, अगर फैक्ट्री में उसको 4 बच्चे की ज़रूरत है तो वो 4 बच्चा करे, क्योंकि उसकी फैक्ट्री में वो सेट कर पाएंगे, उसके रोजगार में उसको रोजगार भी दे पाएंगे, एजुकेशन दे पाएंगे, उसकी शारीरिक यानी कि बीमारी में उसकी सारवार कर पाएंगे, अच्छा विचार देंगे, सुखी संपन्न जीवन जी सकेंगे। लेकिन जो रेडी लगाने वाला अनपढ़ ऐसा मुसलमान 10-10, 12-12 बच्चा पैदा करेंगे जनसंख्या बढ़ाने की एक फिलोसॉफी को लेके कि हम दिल्ली पर शासन करेंगे, शरिया राज आएगा, यहाँ तो इस्लामिक देश बनाना है, ये विचारधारा कोई नेगेटिव विचारधारा है, ये अल्लाह ताला की विचारधारा नहीं है, ये कुरान की हदीस की विचारधारा नहीं है, ये हम सबको समझना होगा। और मेरा भाई, कुर्बे क़यामत नज़दीक आ गई है, अभी तो क़यामत लगने वाली है। तुम दिल्ली का शासन कब करोगे? जगत का मालिक ये नहीं चाहता है, इसलिए जगत का मालिक दिल में बसा है, भारत माता में बसा है ना। भारत माता ने अपना प्रबंध कर दिया है। भारत माता ऐसी है, वो सब जगह से प्रबंध कर लेती है। तो यहाँ ये नेगेटिव बातों को छोड़ो। नेगेटिव बात कोई भी करेगा, कोई भी धर्म वाला करेगा भारत में रहते हुए, उसको सजा भुगतनी ही होगी। चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सनातन धर्म का हो, चाहे वो इस्लाम धर्म का हो, चाहे वो ईसाई धर्म का हो, चाहे कोई भी धर्म का हो। भारत देश जगत का मालिक का दिल है, वो दिल में जगत का मालिक रहता है। उसका प्रमाण बहुत बार दिया। उसको नुकसान करने वाले की हस्ती मिट गई है, मिटती आई है और मिट जाएगी। अभी भारतवासियों को भी क्या करना है? मिलजुल कर रहना है, भारत को वफादार रहना है, संसद में बने हुए कानूनों को मानना है। जो गलत कानून, भारत देश को नुकसान करने वाला कानून, कोई धर्म वालों को नुकसान करने वाले का कानून पहले बना कर गए हैं, उसको बदलाव करने का काम चल रहा है, सुधार का काम चल रहा है, उसको सपोर्ट करना चाहिए। जैसे उदाहरण हम लेंगे कि ट्रिपल तलाक का कानून आ गया, संसद में पास हुआ। अरे भैया, ट्रिपल तलाक कानून से कितना बड़ा मुस्लिम समाज में फ़ायदा हुआ है। लाखों महिलाओं को छोटी छोटी बातों में तलाक दिया जाता था। 2-2, 4-4 छोटे छोटे बच्चों को रोड पर ऐसे ही छोड़ा दिया जाता था तलाक के नाम पर। ट्रिपल तलाक, ऐसे 3 बार तलाक करने से मुस्लिम महिलाओं को घर से निकाला जाता था। ये मानवता के विरुद्ध का काम नहीं था। ये नहीं कुरान में आदेश है, नहीं हदीस में आदेश है, नहीं रसूल पाक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद पैगंबर साहब हुजूर का ये कोई फरमान है, और उसका अमल भी ऐसा नहीं है, नहीं अल्लाह ताला चाहता है। ये नेगेटिव सोच में निकली हुई ये ट्रिपल तलाक की बातें हैं। शरिया कानून, ये सब नेगेटिव सोच में से निकली हुई बातें हैं। तो यहाँ इस्लाम तो मानवता की बात करता है। इस्लाम तो रहमतुल्लाह आलमीन बनाकर भेजा हुआ रहमत फैलाने की बात करता है। तलवार पे जोर पे इस्लाम फैलाने की बात कभी नहीं की है, नहीं करेंगे और नहीं हो सकती है। इसलिए ये बातों को छोड़ो और भारत के साथ प्रेम करो। जहाँ अल्लाह रहता है, भारत को वफादार बनो। और कुरान में भी बताया है, जिस देश में तुम रहते हो उस देश को वफादार रहना है। हम क्या कर रहे हैं? अरे ये देश के कानूनों को वफादार रहना ही तो भारत को वफादार रहना है। भारत में जितने भी धर्म वाले रहते हैं सबके साथ मिलजुल कर रहना, अच्छा रिश्ता रखना, किसी को मारकाट नहीं करना, धर्म के नाम पर लड़ाई झगड़ा हुल्लड़ नहीं करना, ये सारी बातें नहीं करना, ये ही तो अपने देश को वफादार रहना है।
देश को वफादार रहने का मतलब है भारत में जितने भी जनसंख्या रहती है, जितने भी धर्म वाले रहते हैं, वो सबके साथ अच्छा रिश्ता रख के मिलजुल कर रहना, इसको ही तो वफादारी कही गई है। और सब धर्मों का स्वीकार करना, सब धर्म समान है, सब धर्म अपने अपने स्थान पर अच्छे हैं, सब धर्म स्थापक अपने हैं, एक ही जगत का मालिक भेजते हैं और सब धर्म स्थापक आए हैं, सब धर्म की बातें सिखाई है, समय प्रति समय जो जरूरी थी वो सिखाई है। इसलिए सब धर्म अच्छे हैं, सब धर्म स्थापक अपने हैं, सब धर्म की बातें अच्छी है। इसलिए मेरा धर्म ऊंचा, मेरा कुरान ऊंचा, मेरा गीता ऊंचा, मेरा वेद ऊंचा, सनातन धर्म पुराना है। कहीं सनातन धर्म के लोग ये बढ़ास कर रहे हैं, ये अभिमान वाली बात कर रहे हैं, ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए। ये क्या करते, कोई लोग ऐसा करते, अरे मेरा सनातन धर्म तो पुराना है, मैं तो, हमारा सनातन धर्म महान है। अरे मेरे भाई, सब धर्म महान है। क्या यहूदी धर्म आप लाए हैं? मिसा को आपने इस दुनिया में बुलाया, आपने भेजा। सनातन धर्म वालों की ताकत थी, वो भेज सके, ला सके। अरे जगत का मालिक परमात्मा ने मिसा को भेजा, मूसा को भेजा और इन्हें यहूदी धर्म की स्थापन किया। जीसस क्राइस्ट को आपने बुलाया, बाइबल और ये ईसाईयत आपने फैलाई। जगत का मालिक परमात्मा ने जीसस क्राइस्ट को बुलाया है, ईसाईयत फैलाई और बाइबल उसने ही भेजा है। बाद में आया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर पाक मोहम्मद पैगंबर साहब, ये आए, इस्लाम धर्म की विचारधारा नींव रखी, ये आपने बुलाया था। सनातन धर्म वालों की ये ताकत थी, उसको बुलाए। और आज दुनिया में 57 मुस्लिम देशों में इस्लाम धर्म फैल गया है। तो आप क्या कर रहे हैं? आप तो सनातन धर्म का पुराना धर्म है, आप अपने घर में क्यों बैठे? आप पूरी दुनिया में जाके अपना पुराना धर्म, अच्छा धर्म है तो फैलाओ, कौन मना कर रहे? जैसे मुस्लिम धर्म फैलाने के लिए यहाँ आके धर्म फैलाया, भैया सनातन धर्म में भी कुछ ऐसी बदियाँ, कुरीवादें और बुराइयाँ आ गई थी, तब तो दूसरे धर्म वाले यहाँ आके हिंदू धर्म को, सनातन धर्म वालों को अपने धर्म में ले गए। तो हमारी कमजोरी है, हमारी कर्म की कायरता है, हम हमारे घर में बैठ गए, इसलिए अच्छे विचार वाला सनातन धर्म सारी दुनिया में हम नहीं फैला पाए और हमारे धर्म वालों को भी हम बचा नहीं पाए। इसलिए ये बड़ास छोड़ दो कि हमारा सनातन धर्म महान है, दूसरे धर्म महान नहीं है। दूसरे धर्म वाले भी ये लड़ाई झगड़ा करते रहते कि ये सारी बातें नेगेटिव है, बुरी है, नुकसान करने वाली है। इसलिए आज जगत का मालिक सबको बहुत अच्छी अच्छी सलाह दे रहे थे। भारत का अर्थ समझा दिया कि भारत का अर्थ है जो लोग ज्यादा दिव्य प्रकाश को प्राप्त करने के लिए, दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने के लिए जो मेहनत करते हैं, वो लोग जहाँ ज्यादा रहते हैं वो क्षेत्र को, वो जमीन के विस्तार को भारत क्षेत्र कहा गया, भारतवर्ष कहा गया है। इसीलिए तो ये आगे जाके इसको भारत माता का बिरुद भी जगत का मालिक ने दिया। इस दुनिया में कोई दूसरी माँ नहीं है जो देश के साथ लगी हो। देश के साथ माता जी का लेबल माता सिर्फ भारत माता को लगाया गया, क्योंकि माँ पूरे परिवार को संभालती है, ध्यान रखती है। इसी तरह भारत माता सारे विश्व को संभालना है, इतनी बड़ी जवाबदारी भारत माता पर रखी गई है। इसलिए भारत में रहने वाले सब लोग, भारत के नागरिक चाहे कोई भी धर्म वाला हो, मिलजुल कर एक रहे और भारत माता को वफादार रहते हुए सारे विश्व की सेवा करने लायक बने, ये भारत का अर्थ है। और भारत एक देश है, जमीन का टुकड़ा नहीं है, ये जगत का मालिक का दिल है, वो वहाँ रहता है। इसलिए भारत माता बन के सारे विश्व की सेवा करता है, सबको, दुखी लोगों को बुलाता है और सबको यहाँ समावेश करता है। इसलिए दूसरे धर्म वालों को यहाँ आके
अपने धर्म का स्थापन करेंगे, अपने धर्म का राज करेंगे, धर्म परिवर्तन कराएंगे, जनसंख्या बढ़ाकर राज करेंगे, ये सारी नेगेटिव बातों को छोड़ना होगा, नहीं तर आपको सजा भुगतनी होगी जो जगत का मालिक सजा देगा। इसलिए आज जगत का मालिक हम सबको भारत माता का अपना दिल का वो कहाँ रहता है उसका महत्व समझाकर दुनिया के सब देशों को, सारी मानव जात को जागरूक कर रहे थे कि भारत के साथ रिश्ता रखो, भारत महान है, महान रहेगा, महान हो था और आगे जाके भी भारत माता सारे विश्व की सेवा करने वाली है, करती आई है, कर रही है। कोरोना वायरस में हाइड्रोक्लोरिन जो टैबलेट थी, हाइड्रोक्लोरिन क्विड जो टैबलेट थी वो 57 देशों में भेजी गई। हमारा वैक्सीन कई देशों में दिया गया, भारत के वैज्ञानिकों ने जो संशोधन किया था। अरे भारत सरकार अगर हिंदूवादी है ऐसा लोग कुछ कह रहे, ऐसा नहीं है। भारत सरकार जो बीजेपी पार्टी की बनी है, नरेंद्र भाई मोदी 2014 से जब प्राइम मिनिस्टर बने हैं तब से बहुत कुछ अच्छा हो रहा है। इसमें कोरोना वायरस जैसी परीक्षा आई, हमारी लोकल वैक्सीन, भारत की वैक्सीन बनी, वो वैक्सीन पूरे भारतवासियों को दी गई, मुफ्त में दी गई, 3-3 डोज दी गया। भारत गरीब लोगों को भी बचाया गया। यहाँ डोनेशन देने वालों को 3 डोज मिलेगा, गरीब लोगों को झोपड़पट्टी में 1 डोज मिलेगा, ऐसा पार्शियलिटी भारत सरकार ने नहीं रखी, सबको मुफ्त में दी गई। 140 करोड़ लोगों को मुफ्त में वैक्सीन डोज देना ये आसान काम नहीं था। कोरोना वायरस के सामने बंद करना, ये बंद रखना, लॉकडाउन करा के अर्थतंत्र भले थोड़ा नीचे गया, लेकिन वापिस अब हम विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था, मजबूत व्यवस्था बन चुकी है। तो ये भारत की ताकत है, भारत सरकार की ताकत है, बीजेपी पार्टी की, भारत सरकार, मोदी सरकार की ताकत है, उसका विजन है, उसको हम सबको सपोर्ट करना होगा, स्वीकार करना होगा। और जो अच्छा करते हैं उसका स्वीकार करिए, उसकी तारीफ करिए ताकि वो ज़्यादा अच्छा करे। और भारत माता जो दिल परमात्मा का है, गॉड का, अल्लाह ताला का दिल है, उसको और मजबूत करे। और ये और मजबूत करने के बाद सारे विश्व को दिव्य प्रकाश देना है, ज्ञान की रोशनी फैलाना है, सबको सुखी समृद्ध करके सब धर्म वालों को अपने अपने धर्म में चलाकर आखिर में सब जगत का मालिक को मिल जाए। ये व्यवस्था भारत से होती आई है, हो रही है और होगी। इसीलिए हम सबको भारत को वफादार रह के भारत को प्रेम करो और अखंड भारत जल्दी बना लो। आसपास के सब देश वाले, सब पॉलिटिकल धर्म की बातें छोड़ के भारत के साथ जुड़ जाओ। दूसरे देश वाले भारत के साथ रिश्ता अच्छा रखो, इसमें ही विश्व का कल्याण है। यहाँ से नहीं विश्व युद्ध शुरू हुआ है, नहीं होगा, नहीं कोई युद्ध शुरू हुआ है। यहाँ तो विश्व के युद्धों को रुकवाने की बात करी गई है। तटस्थ देशों का यूनियन बनाने का काम भारत ने किया था कि हम कोई विश्व युद्ध चल रहा है उसमें कोई पक्ष में नहीं रहेंगे, हम तो शांति के दूत बन के शांति की पहल करने वाले लोग शांति बनाए रखने की मेहनत करेंगे। इसीलिए तटस्थ देश बनाने वाला भारत तटस्थ देश बनाया, दूसरे देश कुछ लोग जुड़े थे। अभी हम तो शांति और बुद्ध का और ये हमेशा युद्ध से लोगों को रुकवाने का काम, युद्ध रुकवाने का काम, युद्ध बंद कराने का काम यहाँ से होता आया है, होता आया था और होता रहेगा। इसलिए सब लोग भारत से जुड़ो। विश्व के सब शासकों को आज जगत का मालिक कह रहे हैं कि तुम्हारा देश महान नहीं है, मैंने बनाया। तुम्हारे शासनकर्ता महान नहीं है, मैंने बनाया है। तुम्हारा धर्म महान नहीं है, मैंने तुम्हारा धर्म बनाया है। तुम्हारे धर्म स्थापक महान नहीं है, मैंने उसको भेजा है। मैंने तालीम दे के भेजा है, मैंने मेरी दुनिया में उसको ट्रेनिंग दे के तैयार करके भेजा गया है। इसलिए तुम्हारे शासक महान नहीं है, तुम्हारा धर्म महान नहीं है, तुम्हारा देश महान नहीं है, तुम्हारा शासक महान नहीं है। मैं जगत का मालिक महान हूँ, मैं सारी दुनिया को कंट्रोल करता हूँ। इसलिए सुधर जाओ, संभल जाओ, भारत माता को सब प्रेम करो। जहाँ मैं रहता हूँ, जहाँ मेरा आदि अनादि से मेरा अवतरण होता है, मैं शिव शक्ति के रूप में भी वहाँ आया था, अभी कल की अवतार के रूप में
इमाम मेहदी के रूप में, मसीहा के रूप में भी अखंड भारत में प्रकट हुआ हो, और उसको 83 साल पूरा हो गया है। 83 ईयर्स से मैं इस दुनिया में अवतरित हो चुका हूँ। भारत भूमि में मेरे दिल में मैं ही आ चुका हूँ, और मैं सबको ये आह्वान कर रहा हूँ, कुर्बे कयामत, सृष्टि परिवर्तन का समय एकदम नजदीक आप लोगों ने ही बुरे कर्मों से लाया है, इसलिए मैं कयामत का परिवर्तन करने वाला हूँ, सबका हिसाब किताब करने वाला हूँ और सृष्टि परिवर्तन करने वाला हूँ। इसलिए संभल जाओ, सुधर जाओ और भारत माता को प्रेम करो, भारत से जुड़ो, सब भारत के अच्छा रिश्ता रखो, और आपकी समृद्धि सुख शांति इसमें ही है। भारत माता सुख संपन्न होगी, उसकी ज्ञान की रोशनी पूरे विश्व में फैलती रहेगी, यही इसी में ही आप सबका कल्याण है। नहीं तो लड़ते जड़ते मरोगे, आप युद्ध में ही मर जाओगे, युद्ध करते करते खत्म हो जाओगे, जैसे यूक्रेन, रसिया, फिलिस्तीन, इजराइल और अभी धर्मों के संबंध में कई देश लड़ते रहे हैं। शिया सुन्नी के में लड़ाई झगड़ा ईरान और इराक का हमने देख चुके हैं, सब लोग दुनिया वाले देख चुके हैं। सीरिया में 5 लाख मुसलमानों को मुसलमानों ने ही मारा है। क्या हमारा धर्म इसको बचा नहीं सकते हैं? धर्मगुरु कहाँ सोए हुए हैं? धर्मगुरु क्यों आगे नहीं आते हैं? इसको काम करना चाहिए। ये जगत का मालिक आज सब कल की अवतार इमाम मेहदी मसीहा के रूप में सबको कह रहे हैं, जगत का मालिक यहाँ बसा है, भारत माँ के दिल में, भारत में बसा है, यहाँ रहता है, पहले भी रहा है, यहाँ जन्म लेता है, यहाँ अवतरित होता है, यहाँ अवतरित हुआ है, 83 साल हो गया है। कल की अवतार इमाम मेहदी मसीहा के सूरत में आ चुके हैं, और जगत का मालिक ही सबको सावधान कर रहे हैं। आज की बात उन्होंने करी है, यहाँ आके करी है, यहाँ से मुख से प्रकट करके करी है, ये मैंने भी सुनी है और सबके कल्याण के लिए सुनाई गई है। ऐसा मानते हुए हम संभलेंगे, संभल जाएंगे, सुधर जाएंगे, हमारे कर्मों को अच्छा कर लेंगे, किसी को नुकसान नहीं करेंगे, किसी को धर्म वालों को नीचा ऊंचा नहीं कहेंगे, भारत को वफादार रहेंगे। यही संदेश आज जगत का मालिक सबको दे रहे थे, हम सब ने सुना, हम सब उसको अमल करेंगे। इसी में ही हमारा सबका कल्याण है, सबका भला हो, सबका मंगल हो। यही मंगलकारी बात करने के लिए, यही सेवा करने के लिए बार बार हम एक सेवक के रूप में, आप सबके सेवक के रूप में सेवा करते रहेंगे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, जब जगत का मालिक कोई सेवा बताएगा, जो विषय करने के लिए वो प्रकट होगा, वो विषय आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक हम आप सबकी प्रेम भरी इजाज़त चाहते हैं।